आज मैं कुंदन कुमार क्लास 8 की जो हनी ड्यू की अंग्रेज़ी की बुक है उसकी आज मैं द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड चैप्टर की 4th पार्ट का वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इससे पहले कि आप 3rd पार्ट तक का वीडियो अवश्य ही देखें, तभी आपको ये समझ में आएगा। अभी जैसे कि पीछे वाले वीडियो में मैं आपको यहाँ तक बता दिया था वॉजंट क्वाइट फेयर, अगर देखा जाए तो यह बिल्कुल उचित नहीं था। अब यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। द टाइम केम एंड ऑल टू सून। अब क्या क्या कि वह समय आया। द टाइम केम, यहाँ द से मतलब वह का है। द टाइम केम, वह समय आया, एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड, और वो भी बहुत जल्दी। एंड ऑल टू सून, बहुत जल्दी, सून मतलब जल्दी होता है। जब खेल क्या हो गया, फिनिश्ड हो गया, ख़त्म हो गया। द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सीन्स रन आउट। अब क्या हुआ कि वो शराब, यहाँ स्नैप्स जो प्रकार के शराब के सेंस के रूप में इसको लिया गया है, जो कि अभी आप यहाँ देखेंगे। स्नैप्स मतलब शराब, एंड द रम, और वो रम, एंड द सॉसेज वो कबाब, सब हैड लॉन्ग सीन्स रन आउट। रन आउट मतलब होता है ख़त्म हो जाना, नहीं, वो बहुत पहले ही ख़त्म हो गए थे। एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर, और हम जानते थे कि सब खत्म हो गया था। I wished Hans well and told him I hoped he would see his family again soon. और मैंने हंस उल्फ को well and told him, और मैंने उन्हें क्या किया, I wished, मैंने उसे शुभकामना दी और मैंने उसको बताया कि I hoped, कि मुझे उम्मीद थी, मैं आशा किया था, he would see his family again soon, कि अपने परिवार के साथ शीघ्र ही मिलेगा। That the fighting would end and we could all go home, और जबकि लड़ाई क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। द फाइटिंग वुड एंड, लड़ाई ख़त्म हो जाएगी और हम लोग घर जा सकेंगे। आई थिंक दैट इज़ व्हाट एवरी सोल्जर वांट्स। अब वो कहते हैं वांट्स ऑन बोथ साइड्स, हंस उल्फ सेड, और हंस उल्फ ने पुनः कहा कि मैं तो ये समझता हूँ कि यही वो बात है जो दोनों तरफ का हर सिपाही चाहता है। वट एवरी सोल्जर वांट्स ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ के सिपाही चाहता है। टेक केयर, लेकिन चलो अपना ख्याल रखना। जिम मैकफर्सन, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट, नॉर यू, मैं इस क्षण को कभी नहीं भूलूंगा और न तुम भी, नॉर यू। ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली। आई फेल्ट, उसने क्या किया कि उसने सैल्यूट किया, एंड वॉकड अवे, और धीरे धीरे मुझसे दूर चलता चला गया, वो भी न चाहते हुए, अनिच्छापूर्वक। अनविलिंगली मतलब न चाहते हुए। आई फील, जैसा कि मैंने अनुभव, जैसा मैंने महसूस किया। ही टर्न टू वेव जस्ट वंस एंड देन बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मैन ड्रिफ्टिंग बैक टूवर्ड्स देयर ट्रेंचेस। अब पुनः फिर कहता है कि वह केवल अपना एक बार हाथ, ही टर्न टू वेव जस्ट वंस, एक बार, and then became one of the hundreds of grey coated men drifting back towards the trenches, कि एक बार अपना हाथ हिलाने के लिए पीछे मुड़ा, टर्न टू वे, पीछे मुड़ा, और फिर भी वह उन सैकड़ों भूरे कलर के जो पहने हुए जो कपड़े मिलकर जो एक हो गए थे, जो फिर से धीरे धीरे अपने मोर्चे को, फिर भी अपने जो ट्रेंच था उनकी, वो अपने ट्रेंच में चलते चले गए। अब थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। दैट नाइट, अब कहता है कि दैट नाइट बैक इन आवर डग आउट्स वी हियर देम सिंगिंग ए कैरल एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली। अब क्या हुआ उस रात, दैट नाइट बैक इन आवर डग आउट्स, डग आउट्स मतलब देखते हैं यहाँ पे दिया है, अ शेल्टर फॉर सोल्जर्स मेड बाय डिगिंग अ होल इन द ग्राउंड एंड कवरिंग इट, जो कि जो उनका रहने वाला जो घर होता है सोल्जर्स के लिए जो बनाया गया होता है, नहीं, जिसको खाई कहते हैं, नहीं, तो वह जब हम अपने वापस अपने घरों में जब आ गए थे, वी हियर्ड देम सिंगिंग ए कैरल, तो हमने उनको क्रिसमस की गीत गाते हुए, कैरल मतलब क्रिसमस की गीत होती है, क्रिसमस की गीत को गाते हुए लोगों ने सुना, और सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुल, और उसे सुंदर तरीके से वे लोग क्या कर रहे थे, गा रहे थे। इट वॉज ए स्टिल एंड साइलेंट नाइट। अब क्या हुआ कि वह एक शांत रात थी, है ना, यहाँ पे दिया है इट वॉज स्टिल नास्ट, अर्थात साइलेंट नाइट, यहाँ पे दिया हुआ है स्टिल नास्ट का मतलब यहाँ दिया है स्टिल नाइट, तो साइलेंट नाइट थी वो,
आर वॉइस गिव देम अ राउजिंग कोरस ऑफ वाइल्ड शेफर्ड्स वॉइस्ड, और हमारे लड़कों जो कि अभी वो भी ऊंचे स्वर में वाइल्ड शेफर्ड्स वॉचे सामूहिक गीत गा रहे थे। ये क्या है, तो वाइल्ड शेफर्ड्स वॉच एक प्रकार के गीत है। वी एक्सचेंज्ड कैरल्स फॉर अ वाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, और फिर हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने कुछ देर तक कैरल्स की जो क्रिसमस की गीत थी उसको एक्सचेंज भी किया, और तब फिर हम लोग क्या हो गए, हम लोग शांत का अनुभव किए। वी ऑल फेल साइलेंट, हम लोग फिर क्या हो गए, पुनः फिर हम लोग शांत हो गए। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, और हमने अब किसका समय पा लिया था, तो वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस, शांति का, और गुडविल बोले तो सद्भाव का समय हम लोग पा लिया था। ए टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, एक ऐसा समय जिसे मैं खजाने के रूप में जीवन भर सजा कर उसे सहेज कर रखूँगा जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा। ए टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, ट्रेजर मतलब यहाँ क्या हो गया, खजाने के रूप में सजा कर रखना। नहीं, अब इसी के जस्ट नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। पुनः फिर कहता है, डियरेस्ट कैनी बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वॉर विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी। अब कहते हैं, प्रिय कैनी, अब अगले वर्ष क्रिसमस के समय तक, यहाँ बाई का मतलब तक का सेंस से है, अगले साल की क्रिसमस तक यह युद्ध केवल दूर की भयावह याद से ज़्यादा कुछ भी नहीं रहेगा। वॉर विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंट अ टेरिबल मेमोरी, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा भयावह याद से ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपेंड टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, और जो भी कुछ अगर घटित हुआ है उससे मैं समझता हूँ कि दोनों सेनाएं शांति के लिए कितनी इच्छुक हैं, इसी कारण ऐसा हुआ। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट, और इस बारे में मैं निश्चिंत हूँ कि दोनों शीघ्र ही एक बार पुनः मिलेंगे। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट, मैं इसमें भी बिल्कुल श्योर हूँ कि हम लोग पुनः फिर एक बार एक साथ मिलेंगे। योर लविंग जिम, आप का स्नेहिल जिम के रूप में कहता हुआ आगे बढ़ता हूँ। थोड़ा सा स्पेस को आगे बढ़ाता हूँ। चल, अब कहता है कि आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवेलप। अब क्या किया कि मैंने पुनः फिर लेटर को फोल्ड किया और पुनः ध्यानपूर्वक इसे लिफाफे में डाल दिया। इनटू इट्स एनवेलप, एनवेलप मतलब लिफाफा होता है। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, और मैं पूरी रात जगता रहा, जाके मैंने पूरी रात बिताई। बाई मॉर्निंग आई न्यू दैट आई हैड टू डू, सुबह तक, पुनः फिर यहाँ आ गए, सुबह तक मैं जान गया था कि मुझे अब करना क्या था। व्हाट आई हैड टू डू। आई ड्रोव इनटू ब्रेडपोर्ट, मैं कहाँ गया, मैं ब्रेडपोर्ट गया। जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, जो कि वो हमारे घर से कुछ ही दूरी पे था। आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वॉज, और मैंने वहाँ अपने कुत्ते के साथ घूमते रहे बच्चे से पूछा कि कॉपर बीचेस कहाँ है, नहीं कहाँ था, ऐसा मैंने पूछा क्योंकि आप देख रहे हैं बीचेस वॉज। हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग बट अ बर्नड आउट सेल, और इतना ही नहीं, मकान नंबर 12 तो हो गया था, जो एक जले हुए छिलके सा खुली छत का, वो भी बिना छत का, नहीं, अब बर्न आउट सेल, द रूफ गैपिंग, देख रहे ना यहाँ दिया बिना छत का, द विंडोज़ बोर्डेड अप, अब देखा जाए तो पूरी लकड़ी से ढकी खिड़कियों वाली। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू द वेयरअबाउट्स ऑफ मिसेस मैकफर्सन, और क्या हुआ, मैंने अगले घर पर पहुंची और पूछा क्या कि कोई, मैं मिसेस मैकफर्सन का आता पता मैं जानना चाहता था, इफ एनीवन को जानना चाहता था। ओह यस, हाँ हाँ, सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, जो कि अपने इसमें था, वो जो कि जानता था, उसने बताया कि वह अब हाँ एक स्लीपर पहने बूढ़े आदमी ने कहा कि हाँ हाँ, सेड द ओल्ड मैन इन हिज, हाँ 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 है, क्योंकि वो इसी स्लीपर्स में वो चप्पल पहने हुआ था। और ही न्यू हर वेल, हाँ हाँ वो तो उसे अच्छे तरीक़े से उसे जानता था, नहीं, जो कि बूढ़े आदमी ने कहा जो स्लीपर पहने हुआ था। अ लवली ओल्ड लेडी ही टोल्ड मी अ बीट मडल हेडेड, हाँ हाँ, अरे वो तो एक सुंदर बूढ़ी औरत, वो विचारों में हमेशा खोई रहने वाली, नहीं, जो कि बिल्कुल मडल हेड थी, नहीं।
हमेशा कंफ्यूज रहने वाली। बट एट हर एज सी वॉज एंटाइटल्ड टू बी, वॉजंट सी। अब वो कहता है कि पर उसकी उम्र के हिसाब से उनका ऐसा शीर्षक दिया जा सकता था क्या? ऐसा नहीं था। वॉजंट सी नहीं, एंटाइटल मतलब शीर्षक का देना। 101 years old, वो कितने साल की थी? वो 101 साल की थी। सी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, और वह घर में ही रहती थी और जब घर को आग लगी, जब वो घर ही में थी, वो सी हैड बीन इन द हाउस, घर में ही थी जब घर में आग लगी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, और कहता है कि इतना ही नहीं, वास्तव में आग कैसे लगी, कैसे शुरू हुई, ये किसी को वास्तव में कोई बता नहीं सकता, किसी को पता नहीं चला, कोई नहीं जानता था। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, लेकिन हाँ, लेकिन ये लगता है कि यह मोमबत्तियों से ही आग लगी हो सकती है, ऐसा लगता है। सी यूज्ड कैंडल्स रादर देन इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज सी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, क्योंकि वह यह आग, ऐसा लगता है कि मोमबत्तियों से ही आग लगी हो सकती, क्योंकि वह बिजली की बजाय ज़्यादातर मोमबत्तियों का ही प्रयोग करती थी, क्योंकि उसे ऐसा लगता था, बिकॉज सी ऑलवेज थॉट, क्योंकि हमेशा सोचती रहती थी कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा ही खर्चीली है, बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है, ऐसा वो सोचती रहती थी। द फायरमैन हैड, थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ इसको, चलिए। कहते हैं द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम। अब क्या हुआ कि उसी समय जो ये फायरमैन थे, उसने उसे समय रहते हुए बाहर निकाल लिया था। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, समय से पहले ही। यहाँ इन टाइम जो वर्ड अभी आप देख रहे हैं, इन टाइम का मतलब होता है समय से पहले, नहीं, तो उस समय से पहले उसे बाहर निकाल लिया था। सी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ, और अभी वो कहाँ है? तो अभी वो एक नर्सिंग होम में वो अभी है, ऐसा लगता है कि इसको बता रहा है पोएट, जो कि बूढ़ा आदमी है वो, उसे। सी वॉज इन नर्सिंग होम नाउ, अभी वो कहाँ पे है? नर्सिंग होम में है वो, थी वो। ही टोल्ड मी, ऐसा उसने मुझे कहा। नहीं, बेलिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन। अब वो कहते हैं क्या कि जो कि उसने बताया कि नर्सिंग होम इस कस्बे की दूसरी ओर डॉर्चेस्टर रोड पर बलिंगसन हाउस में है, या इस नाम पर, इसका नाम है क्या? बलिंगसन हाउस, जो कि भी आप यहाँ देख भी रहे, यहाँ पे दिया भी है, नहीं, यहाँ पे ये बलिंगसन हाउस दिया ऑन द डॉर्चेस्टर रोड, जो कि कहाँ पर है? वो डॉर्चेस्टर रोड पर, अदर, जो कि ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन, जो कि वो टाउन से थोड़ा सा कुछ दूसरी ओर है, ऐसा इसने बताया। क्लियर, जहाँ पे वो हॉस्पिटलाइज थी, जहाँ वो थी। क्लियर। अब इसी के जस्ट बाद वाला जो पार्ट है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना न भूलें, और इसके बारे में जितना हो सके उतना इसे शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देख सके। क्लियर। थैंक्स अ लॉट।